बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की बिगड़ी तबीयत, कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में किए गए भर्ती। शिक्षा भर्ती घोटाला के मामले में ईडी ने 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने ईडी को पार्थ चटर्जी की 2 दिन की रिमांड भी दी। ईडी की निगरानी में अस्पताल में भर्ती हैं पार्थ चटर्जी। अगली पेशी तक अस्पताल में रहेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री। ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया। अर्पिता के घर से मिले हैं 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को पूछताछ में बताया, नीचे से ऊपर तक सभी को रिश्वत की रकम जाया करती थी। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले 21 करोड़ से ज्यादा कैश को ट्रक में भरकर ले जाया गया। ईडी को अर्पिता ने कई अहम जानकारियां भी दी। पार्थ चटर्जी की एक और करीबी प्रोफेसर मोनालिसा दास का भी नाम आया सामने। ईडी को प्रोफेसर मोनालिसा के 10 फ्लैट की जानकारी मिली है। धर्मेंद्र प्रधान का निशाना 21 करोड़ मिलने के बाद भी पार्थ चटर्जी मंत्री पद पर हैं। ये बताता है बंगाल में कितना भ्रष्टाचार। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर दिलीप घोष ने कहा, जांच होने पर सामने आएंगे और भी कई बड़े नाम। बीजेपी का निशाना, ममता सरकार ने घोटाले को दबाने की कोशिश की। ईडी की कार्रवाई पर राजनीति कर रही है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता फराद हकीम बोले, मामले पर हमारी नजर, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। कांग्रेस नेताओं पर केस करेंगी स्मृति ईरानी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने स्मृति की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा मेरी बेटी स्टूडेंट बार नहीं चलाती। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलती रहूंगी, राहुल अमेठी से लड़े चुनाव फिर हराऊंगी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पद से हटाने की मांग की। कहा गोवा में उनकी बेटी अवैध तरीके से बार चला रही है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाए जाने पर छलका बीजेपी का दर्द। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने माना कि मजबूरी में बनाया सीएम। चंद्रकांत पाटिल ने कहा, सरकार को स्थिर करने और एक संदेश देने के लिए मन पर पत्थर रखकर शिंदे को सीएम बना दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी को मजबूत करने में जुटे। हर जिले में शिव सैनिकों के बीच जाने की बनाई योजना। उद्धव ठाकरे आज मुंबई में करेंगे शिव सैनिकों से मुलाकात। शाम 6 बजे शिवसेना शाखा संख्या 205 का करेंगे उद्घाटन। चुनाव आयोग का उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को नोटिस। शिवसेना में बहुमत साबित करने वाले दस्तावेज मांगे। कहा कि बताएं किसके पास सदस्यों का बहुमत है। एकनाथ शिंदे ने खुद को फिर बताया असली शिवसेना। कहा विधानसभा के साथ हमने लोकसभा में भी बहुमत साबित किया, हम ही हैं असली शिवसैनिक। चुनाव आयोग की नोटिस पर भड़के संजय राउत। कहा कि हमारी शिवसेना ही बाला साहब की असली शिवसेना है। महाराष्ट्र और हिंदुत्व के लिए हजारों शिव सैनिकों ने कुर्बानी दी। सांसद अरविंद सावंत बोले, शिवसेना में कोई गुट नहीं, पार्टी निशान पर दावा ठोकने को गलत बताया। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की। कहा कि शिंदे सरकार गिर जाएगी। समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव और ओपी राजभर को 2 टूक, जहां सम्मान मिले वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सपा के लेटर पर बोले शिवपाल यादव, राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता स्वीकार नहीं। सपा की चिट्ठी पर एसबी-एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बोले, तलाक को मंजूर करते हैं, आगे हम जवाब देंगे। राजभर ने कहा कि हमारा योगी से मिलना गुनाह है, मुलायम और अखिलेश के मिलने से कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज करेंगे राष्ट्र को संबोधित। शाम 7 बजे प्रसारित होगा राष्ट्रपति कोविंद का संबोधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शनिवार को हुआ विदाई समारोह। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। द्रौपदी मुर्मू को अगला राष्ट्रपति चुने जाने पर अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि मुर्मू से पहले गरीब परिवार से कोविंद को बनाया राष्ट्रपति। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का बयान। का हम एक दलीय शासन नहीं चाहते। मार्गरेट अल्वा का जगदीप धनखड़ पर आरोप। गवर्नर रहते हुए एक पार्टी के लिए किया काम जो असंवैधानिक था। संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित करने पर बोली मार्गरेट अल्वा, लोकतंत्र ऐसे कैसे काम करेगा। माई वे और नो वे पर चल रही है सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 25 जुलाई को हिमाचल के सोलन जाएंगे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। गैर कानूनी रूप से एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने वाले अधिकारियों की भूमिका के बारे में पूछा। सोर्सेज के हवाले से खबर। राहुल गांधी ने एनडीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल बताया। कहा कि सरकार के पास किसी चीज का आंकड़ा ही नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान के बीच दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का दावा, प्रदेश में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पीएफआई का समर्थन करते हुए दिया विवादित बयान। हिंदू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को आतंकी करार दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि देश में जो भी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं उसमें हिंदू और आरएसएस के लोग शामिल। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के दौरान हुई गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल पर आया बयान। जगदानंद सिंह के बयान का बिहार कांग्रेस ने भी समर्थन किया। झारखंड के बाद बिहार के किशनगंज में 19 स्कूलों में बिना किसी आदेश के शुक्रवार को अवकाश, रविवार को बच्चों की पढ़ाई। गोरखपुर में सीडीओ संजय बेड़ा के आवास पर पढ़ी नमाज। वीडियो वायरल होने पर शख्स की तलाश जारी। लुलु मॉल में नमाज अदा करने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। पहले 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को ढाया गया। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम को झटका। दिल्ली की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की।
जजों पर हो रहे हमले पर सीजेआई ने जताई चिंता, कहा बिना किसी सुरक्षा के जजों को आम लोगों के बीच ही रहना होता है। पटना में एक घर में मिला 44 पैकेट ब्लड। चोरी के आरोपी के घर रेड करने गई थी पुलिस। डीप फ्रीजर से बरामद किया खून। ब्लड बेचने का अवैध धंधा एक शातिर अपराधी कर रहा था, जिसका मुख्य पेशा मंदिरों में छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाना था। कर्नाटक के हुबली में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। आग में झुलसकर 8 लोग घायल। आग लगने के बाद फैक्ट्री में हुआ धमाका। घायलों में 6 महिलाएं शामिल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ में कांवड़ खंडित होने पर जमकर हंगामा। कांवड़ियों का आरोप, दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने थूक कर कांवड़ खंडित किया। बाईपास पर कांवड़िए धरने पर बैठे। हालात संभालने के लिए कई थानों की फोर्सेस और सिक्योरिटी बुलाई गई। यूपी के मिर्जापुर में पॉलिटेक्निक के 3rd ईयर की छात्र की मौत। कॉलेज हॉस्टल में संदिग्ध हालत में मिला स्टूडेंट का शव। पुलिस के कमरे में पंखे से लटका हुआ पुलिस को पंखे से लटका हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मालवीय नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक चोर को किया अरेस्ट। आर्मी इलाके में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में चोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई। राजस्थान के जयपुर से वाटर लॉगिंग की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क पर पानी भरने से एक कार पानी में तैरती नजर आई। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश से उफनाई नदी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। भोपाल के भदभदा बांध से छोड़ा गया पानी। बड़ी झील में क्षमता से ज्यादा पानी होने के बाद छोड़ा गया पानी। असम के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते बड़ी परेशानी। हजिया गांव इलाके में सड़कों पर भरा पानी। दुकानों और घरों में घुसा पानी। कई गाड़ियां पानी में हुई खराब। ट्रैफिक हुआ बाधित। गुवाहाटी के जोरहट इलाके में जंगली हाथी का हमला। एक शख्स हुआ घायल। लोगों ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। पंजाब के एडीजीपी ने अमृतसर में की पुलिस चौकियों की जांच। वाहन चेकिंग अभियान का भी किया निरीक्षण। पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर 3 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली। सरकार ने जानकारी दी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पहुंचे शिरडी साईं मंदिर में पूजा की। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। कहा जल्द ही रायपुर में बनेगा देश का 16वां स्वामी विवेकानंद स्मारक। और गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस हेडक्वार्टर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार शुरू करेगी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। पहले चरण में खुलेंगे 50 सेंटर। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पूरी तरह फ्री होगा कोर्स। समय भी फ्लेक्सिबल होगा। विशाखापट्टनम में कॉलेज छात्रों ने की बीच की सफाई। क्लियर कोस्ट कैंपेन के तहत छात्रों ने बीच को क्लीन किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को किया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित। 75 देशों में 16,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद संक्रामक कोरोना स्ट्रेन BA.5 के शिकार। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना के 738 नए केस दर्ज हुए। एक पीड़ित की मौत हुई है। 5% के पार हुआ पॉजिटिविटी रेट। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1844 नए मामले। 7 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 2014 नए केस सामने आए। 2324 लोग रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 1456 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 8848 तक पहुंची। असम में पिछले 24 घंटे में कोविड के 736 नए केस। 136 मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में कोविड से 1 की मौत। यूक्रेन के ब्लैक सी बंदरगाह ओडेशा पर रूसी मिसाइल का अटैक। यूक्रेनी सेना ने तबाही का वीडियो शेयर किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडिशा पोर्ट पर रूसी हमले की निंदा की। कहा कि टर्की में डील के अगले ही दिन रूस ने अनाज के टर्मिनल पर हमला कर दिया। रूसी सेना का दावा, शनिवार को यूक्रेन के 260 से ज्यादा सैनिक रूसी हमले में मारे गए। अमेरिका के हडिंगटन में समुद्री किनारे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एक लाइफ गार्डिंग कंपटीशन के दौरान गिरा विमान। अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में भड़की आग। करीब 26.5 वर्ग किलोमीटर जंगल में फैली आग। योसेमाइट नेशनल पार्क की आग की चपेट में रिहायशी इलाके भी आए। करीब 1700 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। ONGC ने त्रिपुरा में खुबल गैस क्षेत्र के लिए किए बिक्री समझौते। गेल और AGCL को 50-50 हजार क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के पास इतिहास रचने का शानदार मौका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज मुकाबला। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रोअर अनु रानी पदक से चूकी। फाइनल में 7वें स्थान पर रही। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दूसरे वनडे में भारतीय टीम में दिख सकता है बदलाव। संजू सैमसन की जगह ईशान किशन को मिल सकता है मौका। भारतीय प्लेइंग 11 में एक और हो सकता है बदलाव। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को मिल सकता है मौका। वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1000 रन पूरे करने का धवन के पास मौका। अभी 29 मैच में बनाए हैं 941। अंजुम चोपड़ा ने विराट कोहली का किया बचाव। कहा कि 30 से 40 रन बनाकर लोग कई सालों तक भारत के लिए खेल गए। इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम नाइस ने काउंटी चैंपियनशिप में बनाया नाबाद 410 रन। ब्रायन लारा के बाद 400 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। रणवीर कपूर की शमशेरा पहले दिन की उम्मीद से धीमी शुरुआत की। 10 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई। साउथ स्टार सूर्या ने नेशनल अवार्ड को बताया प्रेरणादायक। अवार्ड ने ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय 7 अक्टूबर को होगी रिलीज। परिवार के संबंधित पर आधारित है फिल्म।
निर्माता विवेक अग्निहोत्री का दावा, जितनी धमकियां कश्मीर फाइल्स के लिए मिली उतनी आलोचना स्टीवन स्पीलबर्ग को शिलेंडर्स लिस्ट के लिए नहीं झेलनी पड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।